अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग के लिए मैंने अपनी बाजू चढ़ा लिए हैं, कमरे हिम्मत जो है वो मैंने कस ली है और ग्लव्स मैंने पहन लिए हैं क्योंकि आज मैं किचन डीप क्लीन करूँगी। वैसे तो रोज़ ही किचन की सफाई जो है वो होती रहती है, साथ-साथ मैं काउंटर्स के भी साफ़ करती हूँ, चूल्हा वगैरह भी साथ ही साफ़ करती रहती हूँ। लेकिन डीप क्लीन आज इसलिए कर रही हूँ कि जब से हम इस घर में शिफ्ट हुए हैं, एक तो हुड जो है वो मैंने साफ़ नहीं किया था। उसकी वजह ये है कि मेरे पास कोई केमिकल ही नहीं था, तो ना मैं जा सकी, ना कोई मैं ऐसा केमिकल ला सकी जिससे मैं हुड जो है उसको उसके जो फ़िल्टर्स हैं वो निकाल के साफ़ कर सकूँ। दूसरा ये हुआ कि पिछले 2-3 दिन से कुछ कामों का ऐसा लोड था कि मैं चूल्हा भी ठीक से साफ़ नहीं कर सकी, तो मैंने सोचा आज किचन डीप क्लीन करती हूँ, साथ-साथ आपसे शेयर भी कर लेती हूँ कि मैं कैसे करती हूँ सब कुछ। अच्छा, अब मैं आपको ना दिखाने लगी हूँ किचन की इस टाइम हालत क्या है साफ़ करने से पहले, और उसके बाद फिर मैं आपको साफ़ करके फिर दोबारा दिखाऊँगी, यानी बिफ़ोर एंड आफ्टर दिखाऊँगी। जब भी किचन साफ़ करना होता है तो मैं हमेशा राइट टू लेफ़्ट और टॉप टू बॉटम सफाई करती हूँ। यानी एक साइड से काम करना शुरू करती हूँ। जैसे सबसे पहले राइट पे मेरा फ्रिज है, तो मैं सबसे पहले फ्रिज साफ़ करूँगी, उसके बाद ऊपर जो हुड है कुकिंग रेंज का उसको सारा साफ़ करूँगी, उसके बाद नीचे जो चूल्हे वगैरह हैं वो सब साफ़ करूँगी, फिर काउंटर्स और उसके बाद एंड पे बैक स्प्लैश साफ़ करूँगी। और जिस दिन इस तरह की डीप क्लीनिंग करनी हो उस दिन फिर बर्तन वगैरह ये सारे मैं रात में ही पूरा किचन साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि अगर बर्तन भी धोने वाले पड़े हों, ऊपर से आपने किचन डीप क्लीन करना हो तो फिर तो आपका सत्यानाश हो जाता है। तो इसलिए ये वाला काम पहले से करके रखें कि जो बर्तन आपके धोने वाले हैं या जो काउंटर टॉप्स हैं वो मैं सारी साफ़ कर लेती हूँ। उसके ऊपर जो भी मशीन्स वगैरह पड़ी हों एक्स्ट्रा वो भी हटा देती हूँ। ख़ास तौर पे अगर आपने कोई केमिकल इस्तेमाल करना हो या ब्लीच यूज़ करनी हो तो फिर धुले हुए बर्तन जो हैं उनको उठा लें, और जो आप डेली मशीन यूज़ करते हैं कोई, वो भी अगर पड़ी हुई है उसको भी हटा दें। काउंटर टॉप्स जो हैं वो बिल्कुल साफ़ होने चाहिए। जो चीज़ें मैं यूज़ करूँगी वो भी मैं आपको साथ-साथ आप क्लिप देख लीजिएगा। मैंने सोचा था कि पहले मैं इसको जैसे पहले पुराने फ़ॉर्मेट पे मैं वीडियोज़ बनाती थी उस तरह से बनाऊँगी, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल रिकॉर्डिंग कर ली। तो लेकिन ये कि आप लोग व्लॉग स्टाइल वीडियोज़ को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं तो इसलिए इसको मैं व्लॉग स्टाइल ही रखूँगी। तो चलें अब क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं डीआईवाई एक स्प्रे बनाऊँगी, ये हमेशा मैं बना के रखती हूँ अपने किचन में। इससे तकरीबन हर चीज़ मैं साफ़ कर लेती हूँ। अगर चूल्हे आप रोज़ के रोज़ साफ़ करते रहें तो भी इस केमिकल से आराम से साफ़ हो जाते हैं। केमिकल नहीं, स्प्रे कहना चाहिए इसको। इसके अलावा जो कबर्ड्स होती हैं ऊपर से साफ़ करने के लिए, वो भी मैं इसी को स्प्रे करके कर लेती हूँ। फ्रिज को अंदर से साफ़ करना हो तब भी मैं ये यूज़ करती हूँ। और एक दफ़ा अगर हैवी ड्यूटी क्लीनिंग आपने कर ली है अपने किचन की तो फिर रोज़-रोज़ मेंटेन करने के लिए ये अच्छा रहता है। इसको बनाने के लिए एक मैंने स्प्रे बॉटल ली है, इसके अंदर मैंने पानी डाल लिया, तकरीबन आधा इसको भर लिया मैंने पानी से। इसके अंदर जो नॉर्मल हमारा डिश वॉशिंग लिक्विड होता है वो डालूँगी मैं, तकरीबन 1 टीस्पून डाला है मैंने, और इसके अलावा इसके अंदर मैं सिरका डालूँगी। सिरके की स्मेल जो है वो बाज़ लोगों को बहुत बॉदर करती है। अगर आपको लगता है कि सिरके की स्मेल जो है बहुत तेज़ है, आपको चढ़ रही है, तो फिर आप ये ना डालें, स्किप कर दें। इसकी जगह पे आप फ्रेश लेमन जूस भी डाल सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कोई एसेंशियल ऑयल्स हैं तो वो भी डाल सकते हैं। तो अभी एसेंशियल ऑयल तो मेरे पास नहीं है। वैसे पहले मैं जब बना के रखा करती थी तो मैं लैवेंडर का डालती थी 2-3 ड्रॉप्स, उससे बड़ी अच्छी खुशबू आ जाती है। तो आप सिरका स्किप करके उसकी जगह कोई इस तरह की चीज़ भी डाल सकते हैं। लेकिन मैं सिरका इसलिए डाल रही हूँ कि काफ़ी मैल जमी हुई है कोनों पे, तो वो सिरके से ज़रा अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगी। तो इन चीज़ों को मिला के मिक्स करके मैंने स्प्रे अपना बना लिया है। अब सबसे पहले मैं फ्रिज साफ़ करूँगी। फ्रिज में तभी साफ़ करती होती हूँ जब चीज़ें ज़रा कम हो उसमें, ताकि ज़्यादा चीज़ें जो हैं बाहर ना पड़ी रहें ज़्यादा देर तक। सारी चीज़ें मैंने निकाल ली थी, और यही वाला स्प्रे जो है वो अंदर मैंने अच्छी तरह से स्प्रे कर दिया था। जो अंदर होती है ना शेल्व्स इसकी, वो सारी मैंने निकाल ली थी, और इनको मैंने नॉर्मल जो डिश वॉशिंग लिक्विड होता है उसके साथ अच्छे तरीके से साफ़ कर ली थी। फ्रिज क्योंकि अभी नया ही है इसमें, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा साफ़ करने की ज़रूरत नहीं थी। हाँ, एक छोटी सी टिप मैं आपको बता देती हूँ कि अगर बर्फ़ जमी हुई हो फ्रिज के अंदर या फ्रीज़र के अंदर तो उसको पूरा बंद करने की ज़रूरत नहीं है। हेयर ड्रायर लेके उसको आप ऑन करें और उसके साथ आप बर्फ़ को पिघला लें, तो बर्फ़ जो है वो आराम से पिघल जाती है। फ्रीज़र या फ्रिज जो है उसको बंद नहीं करना पड़ता। तो मेरा फ्रिज क्योंकि साफ़ ही था इसलिए मैंने ये काम तो नहीं किया, लेकिन इसी स्प्रे के साथ अच्छे तरीके से मैंने सारी शेल्व्स को भी, और जो साइड्स होती हैं फ्रिज की, डोर, वो सारा कुछ मैंने साफ़ करके फिर उसके बाद एक कपड़ा गीला करके
उसको अच्छे तरीके से मैंने वाइप करके फिर खुश्क कर लिया था। फ्रीज़र वाला सेक्शन जो है वो मैंने साफ़ नहीं किया था क्योंकि वो बिल्कुल साफ़ ही था। ज़्यादा जो मेरा आज फ़ोकस था वो कुकिंग रेंज और उसका जो हुड है ना वो है, क्योंकि वो काफ़ी गंदा हुआ हुआ था। जो हुड है कुकिंग रेंज का वो सारा जो है वो एलुमिनियम का है। तो जो इस तरह की स्टेनलेस स्टील या एलुमिनियम की जो चीज़ें होती हैं उनको साफ़ करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि उसके ऊपर दाग बहुत जल्दी रह जाता है। तो ऊपर से मैंने यही वाला जो स्प्रे था इसको स्प्रे करके अच्छे तरीके से, फिर उसके बाद जो डिश वॉशिंग लिक्विड होता है उसके साथ मैंने स्पंज के साथ उसको हल्का सा रगड़ लिया था, थोड़ी सी झाग बना के, और उसके बाद फिर इसको सादे कपड़े के साथ गीला करके इसको मैंने साफ़ कर लिया था। और इसको खुश्क करने के लिए जो माइक्रो फाइबर क्लॉथ होता है वो खुश्क लेके उससे मैंने अच्छे तरीके से इसको बफ़ कर लिया था, इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया था। अगर आप इसको खुश्क नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा कि उंगलियों के निशान आपको वो दूर से नज़र आएंगे, वो अच्छे नहीं लगते, वो लगता ही नहीं है फिर के जो हुड है वो साफ़ हो गया है। जो किचन का हुड था उसको साफ़ करने के बाद अंदर से जो इसके नीचे वाला पोर्शन होता है उसमें इसके फ़िल्टर्स लगे होते हैं। कई बार फ़िल्टर्स जो हैं वो उसको आप निकाल के तो उसका अंदर से फ़िल्टर चेंज करना होता है, लेकिन मेरा जो फ़िल्टर था वो वॉशेबल था और वो इतना गंदा था, इतना गंदा था, मुझे लगता है कि कोई पिछले 10 सालों से इसको किसी ने साफ़ नहीं किया था। इसको मैंने खोल तो लिया, अब मैं सोचूं कि अब इसको मैं साफ़ कैसे करूँगी। तो मेरा ख़्याल था कि शायद अवन डीग्रीज़र जो होता है, कोई सा भी ये जो चिकनाई साफ़ करने वाला होता है ना केमिकल, वो आप नॉर्मली डालें तो उससे साफ़ हो जाता है। तो मैंने उसको स्प्रे करके रख दिया कि शायद उसी से कुछ फ़र्क पड़ जाएगा, लेकिन वो तो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना टस से मस नहीं हुआ। फिर मैंने इसके ऊपर वो लीमू और सिरका, मीठा सोडा सारे टोटके करके मैंने देख लिए, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, वो इतनी ज़्यादा ग्रीस अंदर जमी हुई थी। फिर मैंने फाइनली सोचा कि इसका एक ही हल है, तो मैंने बड़ा सा बर्तन लिया, उसमें पानी डाला, उसको बॉयल करके उसके अंदर जो कपड़े धोने वाला सर्फ़ होता है वो डाला और इन दोनों फ़िल्टर्स को इस तरह खड़ा कर दिया अंदर और उसको बॉयल किया। तकरीबन मेरा ख़्याल है कि 15 मिनट मैंने इसको बॉयल किया तो इसकी जो ग्रीस थी वो आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होने लग गई। लेकिन अभी भी ये साफ़ नहीं हुए। मैंने इसका पानी दोबारा चेंज किया, फिर दोबारा इसी तरह सर्फ़ डाल के इसको बॉयल किया, इसको इसकी साइड्स चेंज की, फिर 15 मिनट बॉयल किया, उसके बाद समझ लें कि इसकी आधी ग्रीस जो है वो निकल गई। तकरीबन 3 दफ़ा मैंने इसका पानी चेंज किया और उसको बॉयल करती रही। बर्तन भी मेरे पास कोई इतना बड़ा नहीं था जिसके अंदर ये दोनों फ़िल्टर्स जो हैं वो डिप हो जाएँ, तो इसलिए फिर मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया इसको वॉश करने में। लेकिन इसको मेरा ख़्याल है कि मुझे कम से कम 1.5-2 घंटे इसको बॉयल करना पड़ा था। उसके बाद कहीं जाके तो इसकी ग्रीस जो है वो मेल्ट होना शुरू हुई थी। कई दफ़ा ऐसा होता है ना, आप कोई काम शुरू कर लेते हैं तो उसके बाद समझ नहीं आती कि अब आप इसका करें क्या। ना आप इसको वापस लगा सकते हैं, ना आप इसको वो साफ़ हो रहा था, तो मुझे ना बस गुस्सा आना शुरू हो गया था कि ये इसको मैं अब क्या करूं। लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि 3-4 दफ़ा पानी चेंज किया उसका, इसको बॉयल किया अच्छे तरीके से, 2-3 घंटे इसके ऊपर मैंने लगाए, तो फिर शुक्र है कि ये साफ़ हो गया था, क्योंकि गंदे फ़िल्टर जो है मेरा वापस लगाने को दिल नहीं चाह रहा था। अच्छा, इसका जो हुड था वो अंदर से भी काफ़ी ज़्यादा उसमें ग्रीस जमी हुई थी, तो मैंने जो ओवन क्लीनर होता है स्प्रे, वो मैंने अच्छे तरीके से स्प्रे कर दिया था। तकरीबन इसको 20-25 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया था, तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो ग्रीस थी वो मेल्ट हो गई थी। तो फिर मैंने स्पंज के ऊपर डिश वॉशिंग लिक्विड लगा के इसको अच्छे तरीके से रगड़ लिया था सारा, और फिर उसी तरह सादा एक कपड़ा लेके उसको गीला करके तो मैंने सारी जो ग्रीस थी वो पोंछ के फिर इसको खुश्क कपड़े के साथ साफ़ कर लिया था। तो हुड जो है वो अंदर से भी अच्छी तरह साफ़ हो गया था, और जो फ़िल्टर्स थे जब सूख गए तो फिर मैंने फ़िल्टर्स जो हैं वो वापस लगा दिए थे। और मैं तो इसको साफ़ करने के बाद ही थक गई हूँ। मेरा ख़्याल है कि आप भी व्लॉग देख देख के थक गए होंगे। तो मैं अब अच्छी सी चाय बनाऊँगी अपने लिए और थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूँगी बच्चों के साथ। आप भी जाके चाय पीजिए। बाकी जो किचन की सफाई है वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँगी। पानी में और कौन सी फ़िश पानी में रहती है? गोल्ड फिश और ऑक्टोपस। ऑक्टोपस हाँ। और हानी कहते हैं। है। अच्छा, एक मिनट, जाने से पहले एक चीज़ आपको दिखाती हूँ। इस घर में हमारा गार्डन जो है वो काफ़ी बड़ा है, तो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इसमें थोड़ी सी सब्जियां लगाऊं। तो इतनी इन्फॉर्मेशन तो नहीं है मुझे प्लांट्स वगैरह लगाने के बारे में, तो बस थोड़ा बहुत मैंने यूट्यूब से ही देख के
कि किस तरह पौधे लगाने हैं, कौन सी मिट्टी चाहिए होगी, ये सारी चीज़ें देख के तो मैंने पौधे लगाए थे। और तकरीबन मेरा ख्याल है जितने बीज मैंने लगाए थे सारे ही उग गए हैं। एक तो मैंने टमाटरों के लगाए हैं पौधे, और फूल गोभी भी लगाई है, हरी मिर्चें भी लगाई हैं, और टमाटर जो है वो मैंने 2-3 किस्मों के लगाए हैं। देखें अब अभी तक तो कामयाब जा रहा है, तो अब असल तो तब पता चलेगा जब मैं इसको ज़मीन में लगाऊंगी। अभी आजकल तो बारिशें बहुत हो रही हैं, थोड़ा सा मौसम बेहतर होगा तो फिर मैं इसको जो गार्डन सॉइल है उसके अंदर लगा दूंगी। पुदीना मैं लेकर आई थी मार्केट से, तो इसकी 2-3 डंडियाँ जो हैं वो मैंने पानी में डाल दी थी ताकि उसकी जड़ें बनना शुरू हो जाएँ। तो काफ़ी सारी इसकी जड़ें बन गई हैं। मुझे उम्मीद तो है कि ये अच्छा चल जाएगा। जब मैं लगाऊंगी गार्डन में फिर मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगी। चलें जी, मैं टाइम स्पेंड करती हूँ बच्चों के साथ, और उसके बाद फिर मैं करूँगी बाकी किचन की सफाई, और अगले व्लॉग में इंशाल्लाह फिर आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।